हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से, जिससे पूरी दुनिया हिल गई है। एयरपोर्ट के पास सीरियल फिदाइन अटैक हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्टर के खुलासे से जो खबर आ रही है, 40 लोगों के मारे जाने की बात उसने कही है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन का कहना है कि अमेरिका और अफगानिस्तान दोनों देशों के सिटीजन्स को किसी तरह की भी हानि नहीं हुई है, उनकी माफ कीजिएगा उनकी मौत हुई है, यह कहना है। काबुल एयरपोर्ट के सबसे व्यस्त एबे गेट पर सबसे ज्यादा भीड़ जमा थी, वहीं पर फिदाइन हमलावर आया और उसने खुद को उड़ा लिया। दूसरे फिदाइन ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। 20 मिनट के भीतर भीतर 2 ब्लास्ट हुए। पहला धमाका एयरपोर्ट के एबे गेट पर हुआ, दूसरा ब्लास्ट बैरन होटल के पास हुआ। दुनिया भर गए इस ब्लास्ट के बाद जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल दहला देने वाली तस्वीरें। जो बाहर एयरपोर्ट गेट के साथ सटा हुआ नाला था, ट्रेंच था, उसमें बड़ी संख्या में लाशें तैरती हुई पानी में नजर आईं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन व्हाइट हाउस में सिचुएशन रूम में बाकायदा मीटिंग ले रहे हैं और काबुल के जो ताजा हालात हैं उनकी पल पल की अपडेट उन्हें मिल रही है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री भी सिक्योरिटी को लेकर इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं। काबुल के इसी एयरपोर्ट से लोगों को रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है। पिछले कई दिनों से यह सिलसिला जारी था। कनाडा और ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का बयान है कि उनका कोई भी नागरिक या किसी भी सैनिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। 2 ब्लास्ट के बाद काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस ने और भी हमलों की आशंका जताई। रॉकेट से हमले करने की भी बात हुई और अमेरिकी सैनिकों ने एयरपोर्ट पर भीड़ से कहा कि खुद को कवर कीजिए। काबुल एयरपोर्ट के तमाम जो दरवाजे हैं, एंट्री एग्जिट गेट्स हैं, उन्हें बंद कर दिया गया, यानी कोई भी अंदर से बाहर नहीं जा सकता। और ये तस्वीरें जो हैं आप देख सकते हैं, हम ब्लैक एंड व्हाइट में आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि ये तस्वीरें दिल को चीर देने वाली हैं, विचलित कर देने वाली हैं। इसलिए आप देखिए यहां पर ये नाले के अंदर हर तरफ लाशें तैरती हुई नजर आ रही हैं। Olduğuna çet tavuşum. Daxil birun ki. Birun kum zay ki. Da birun da javana wanda da jawish ka. Olduğuna çet tavuşum. Daxil birun ki. Birun kum zay ki. Da birun da javana wanda da jawish ka. तो ये शख्स जो है बता रहा है कि किस तरह से नाले के पास, यानी वो जो एबे गेट है उसके ठीक पास धमाका हुआ और फिर उसके बाद का जो मंजर है वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो अफगानिस्तान के काबुल में इस वक्त सिचुएशन बहुत ही ज्यादा टेंस है, तनाव भरी है। अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से फॉक्स न्यूज ने यह खबर दी है कि बड़ी संख्या में ISIS खुरासान के आतंकियों ने काबुल एयरपोर्ट को घेर लिया है। उनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है। एयरपोर्ट के अंदर अमेरिका और नाटो की आर्मी के जवान मौजूद है और बाहर आतंकियों का जमावड़ा है। एयरपोर्ट के गेट्स बंद कर दिए गए हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। एंट्री एग्जिट गेट बंद कर दिए गए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और टर्की के सैनिकों ने एयरपोर्ट को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस वक्त व्हाइट हाउस का सिचुएशन रूम है, वहां पर लगातार उन्हें खुफिया जानकारियां दी जा रही हैं। अमेरिका को ऐसी आशंका है कि काबुल में अभी और भी हमले हो सकते हैं। रॉकेट से हमले की भी आशंका जताई जा रही है। इसलिए तमाम जो वहां पर लोग हैं उनको आगाह किया जा रहा है कि आप जो हैं कवर कर लीजिए अपने आप को और अलग जो सुरक्षित जगह है वहां ले जाइए। अफगानिस्तान के काबुल में डबल फिदाइन अटैक के बाद रूह कंपा देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। 40 लोगों की मौत के अलावा करीब 120 लोगों के घायल होने की भी खबर है। इनमें से 80 से ज्यादा लोग बहुत गंभीर हालत में हैं, यानी कैजुअलिटी बढ़ सकती है। ये जो डेथ्स का नंबर है ये बढ़ सकता है। अभी तक 40 बताया जा रहा है। काबुल एयरपोर्ट से लगी दीवार के पास जो नाला है, जो ट्रेंच है, उसमें लाशें ही लाशें तैर रही हैं। और इन तस्वीरों को देखने के बाद यह आशंका जताई जा रही है कि जो मरने वालों का नंबर है, आंकड़ा है, वो अभी बढ़ सकता है। इस फिदाइन हमले में अमेरिकी नागरिक भी मारे गए हैं। अमेरिका के 3 मरीन्स घायल हुए हैं, उनकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। फिदाइन अटैक में बड़ी संख्या में छोटे छोटे बच्चे भी घायल हुए हैं। इन बच्चों की मौत भी हुई है। मरने वालों में 6 साल के बच्चे भी हैं। कुछ नौजवानों की भी मौत की खबर आ रही है। तो अफरा तफरी का माहौल इस वक्त एयरपोर्ट पर लगातार जारी है। 20 मिनट के अंदर 2 फिदाइन ब्लास्ट के बाद काबुल एयरपोर्ट से कुछ नई तस्वीरें आई। इनमें जख्मी बच्चों को बचाने की लगातार कोशिश की जा रही है। एक महिला जख्मी बच्चे को लेकर दौड़ रही है। चारों तरफ लाशें ही लाशें हैं। महिला इस बच्चे को धमाके की जगह से दूर ले जाना चाहती है। तस्वीर में चारों ओर खून ही खून दिख रहा है। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं है क्योंकि जो सिचुएशन है अभी अफगानिस्तान की, काबुल की खासतौर पर राजधानी की, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल। लोग इस देश को छोड़कर अपनी अपनी कंट्री जाना चाहते हैं।
और आपको बता दें काबुल फिदाइन अटैक के ठीक बाद की एक और तस्वीर देखिए। इसमें इतना खून है कि हम आपको वो हूबहू तस्वीर नहीं दिखा सकते। अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंसीज ने काबुल एयरपोर्ट पर और भी धमाके होने की आशंका जताई है, इसलिए लोगों से भीड़ न लगाने, सेफ जगहों पर जाने के लिए लगातार कहा जा रहा है। काबुल एयरपोर्ट की ये तस्वीरें आप देखिए। मनीष प्रसाद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, जो न्यूयॉर्क के एक रिपोर्टर के हवाले से खबर आ रही थी, 40 जो है अब तक मरने वालों का नंबर पहुंचा है, 120 के करीब लोग घायल हुए हैं, 80 उनमें से उनकी हालत बेहद ज्यादा गंभीर। आपके पास कुछ और अपडेट? पंकज, पहले अभी का एक अपडेट बता दें। जो गवर्नमेंट सोर्सेज हैं हमारे, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि दरअसल आपको ध्यान होगा कि चिनूक हेलीकॉप्टर ने, जो कि यूएस एयरफोर्स का था, उसने इसी बैरन होटल से सैगे स्टाइल में करीबन 160 अमेरिकन को इवैक्यूएट करवाया था और इसीलिए इसको अब कोरिलेट कर कर वो देख रहे हैं इस धमाके के साथ। और हालांकि किसी ने अभी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, लेकिन आईएसएस खुरासान मॉड्यूल जो है वो इसके पीछे उसका हाथ बताया जा रहा है। तो जो पहला धमाका हुआ, जो इस समय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हमारे जानकार जो सोर्सेज हैं उनके मुताबिक वो इसको ऑफिशियली कंफर्म कर रहे हैं कि दरअसल ये जो पहला धमाका है वो ब्रिटिश ट्रूप और जो अमेरिकन ट्रूप से और जो जहां पर ब्रिटिश स्टाफ मेंबर थे उसके बिल्कुल करीब हुआ है। और साथ में जो चिनूक हेलीकॉप्टर जहां से बैरन होटल के ठीक छत के ऊपर से जो तस्वीर सबने देखी कि जहां से उन्होंने इवैक्यूएट करवाते हुए दिखाई दिए थे, और बिल्कुल वो जो रूफटॉप से इवैक्यूएट किया तो वही बैरन होटल है जहां पर ये धमाका हुआ है। उसके अलावा ये दो बड़ी खबरें अभी जो सोर्सेज हैं वो कंफर्म कर रहे हैं। उसके अलावा अब हम आपको बताते हैं कैजुअल्टीज के बारे में। जो इमरजेंसी हॉस्पिटल है काबुल का, दरअसल उन्होंने ऑफिशियली एक हेल्पलाइन नंबर भी रिलीज किया है ताकि जो लोग अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं वो वहां पे संपर्क कर सके। नंबर ऑफ कैजुअल्टीज जो हैं अभी तक ये बताया गया कि करीबन 40 से 45 के लगभग है और करीबन 150 ऐसे लोग हैं जो जख्मी हुए हैं, जिसमें से 70% यानी 60 से 70% वो लोग हैं जो बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं और इसमें कईयों की हालत इस समय क्रिटिकल है। तो ये जो आंकड़े हैं यानी डेथ का आंकड़ा। और मनीष, मैं आपके पास लौटता हूं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस ने काबुल ब्लास्ट के बाद, ये जो सीरियल ब्लास्ट हुए हैं उसके बाद इमरजेंसी बैठक की है। तो आपको बता दें कि एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, वहां पर मीटिंग्स चल रही हैं, बैठकें चल रही हैं, सिचुएशन रूम में जो बाइडेन है, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है संयुक्त राष्ट्र ने भी काबुल ब्लास्ट के बाद इमरजेंसी बैठक की है। यानी अब आगे स्ट्रेटेजी क्या होगी, रणनीति क्या होगी, पूरी दुनिया के लिए ये बताने की कोशिश होगी। संयुक्त राष्ट्र में इस वक्त काबुल ब्लास्ट के बाद इमरजेंसी बैठक हो रही है और जैसे कि हमने आपको बताया, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पल पल की अपडेट्स उन्हें दी जा रही हैं, तमाम खुफिया जानकारियां उन तक पहुंचाई जा रही हैं। सिचुएशन रूम है व्हाइट हाउस में जहां पर वो ये मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। उसके अलावा ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर जो है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, वो भी मीटिंग ले रहे हैं, वो भी पूरी सिचुएशन पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि पेंटागन जो रक्षा मंत्रालय है अमेरिका की, उसकी तरफ से कहा गया है कि इस धमाके में कई जो यूएस के सोल्जर्स हैं वो घायल हुए हैं, कुछ की मौत भी हुई है, अफगानी नागरिक भी मारे गए हैं, ये बात की गई है। मनीष प्रसाद हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, संयुक्त राष्ट्र भी इस वक्त काबुल ब्लास्ट पर एक बैठक कर रहा है। देखिए, इस बैठक पर सबकी नज़र जरूर होगी, लेकिन अभी के दो अपडेट आपको बता दें पंकज। पहला अपडेट जो इस समय इंटीरियर मिनिस्टर हैं तालिबान के बनाए हुए सहीउल्लाह, उनके द्वारा आया है। उन्होंने कहा है कि वो इसको कंडेम करते हैं और दरअसल वो पूरी इसकी तह तक जाएंगे और देखेंगे कि इस धमाके के पीछे कौन है। दूसरा, जो तालिबान के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन है सुहेल शाहीन, उन्होंने भी इस धमाके को कंडेम किया है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि तालिबान इससे पूरी तरीके से बैकफुट पर है, पड़ला झाड़ते हुए ये पूरा का पूरा जो फिंगर है वो आईएसआईएस खुरासान मॉड्यूल के ऊपर ही जा रहा है और इसीलिए अब चारों तरफ से घेराबंदी की गई है। जो तालिबान के एडमिनिस्ट्रेशन में जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि अब जो तालिबान के जो फाइटर्स हैं उनको भारी संख्या में वहाँ पे भेजा जा रहा है ताकि अगर आईएसआईएस के और फिदाइन हैं, अगर वो सुसाइड बॉम्बिंग करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आरपीजी राउंड्स कर जो अंदर एयर एसेट या फिर एयरक्राफ्ट करीबन 8 से 10 की संख्या में है, जिसमें यूएस, यूके, टर्की, उसके अलावा कतर, इनके जो एयरक्राफ्ट्स हैं अगर वो वहां पर मौजूद है, कहीं उसको नुकसान ना पहुंचाए, इसीलिए गार्डेड तरीके से अब इसको सिक्योरिटी रिव्यू के साथ इधर एग्रेसिव ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा इन आईएसआईएस के आतंकियों के लिए कि और कोई हमला या फिर कोई आतंकी वारदात ना हो। लेकिन इस समय पंकज, सभी की नजर
कहीं और नहीं बल्कि इस मीटिंग पर लगी हुई है, क्योंकि इसी मीटिंग से तय होगा कि इंटरनेशनली ऑफिशियल। मनीष, जरा आप ये बताइए, चूंकि आप काबुल में रह के आए, अफगानिस्तान का आपने दौरा किया था, आप जरा बताइए इस वक्त जो हाल है अफगानिस्तान का, ऐसे में जो इतनी कैजुअलिटीज हैं, उसके अलावा जो लोग घायल हुए हैं उनको किस तरह का इलाज जरूरी है, तमाम जो सर्जिकल सेंटर्स वहां पर हैं वहां से क्या अपडेट है, यानी उन्हें इलाज मिल पाएगा? ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। पंकज, यही बहुत दुखद है क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी उतनी अपग्रेडेड या अप टू द मार्क नहीं है। पहले आपको इस तस्वीर के बारे में बताएं, जो ये नाला था, इस नाले के पास, क्योंकि बरुण होटल जब मैं वहां पे था मैंने खुद इस लोकेशन को देखा है अच्छी तरीके से, इसके साथ एक एडजॉइनिंग रोड है। इसी नाले के पास कई सारे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, लड़के लड़कियां सभी यहां पर थे, अपने हाथों में वीज़ा और पासपोर्ट का जो डॉक्यूमेंट है वो लेकर, और उसके ठीक ऊपर 10 फीट की दीवार के ऊपर एक और करीबन 10 से 15 फीट का एक प्लेन एरिया है जहां पर और लोग थे। जब ये धमाका हुआ तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट यहीं पर हुआ, और इस इम्पैक्ट की वजह से सीधा सीधा असर उन लोगों पर हुआ जो लाशें आपको दिखाई दे रही है नाले के अंदर या फिर जो ऊपर दिखाई दे रहा है, दरअसल वो उसी के इंपैक्ट की वजह से हुआ है। और अब आनन फानन में जिसको जो मिल सका, जैसे मिल सका, उन्होंने उस पे उठाया और फिर उसके बाद इमरजेंसी हॉस्पिटल, जो कि करीबन 20 से 25 मिनट की दूरी पर है, यानी करीबन 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन क्योंकि ट्रैफिक कंजेशन बहुत पूरे काबुल में होता है तो इसीलिए वहां पहुंचना इतना आसान नहीं है, और ऊपर से ब्लास्ट का इंपैक्ट ऐसा कि सभी लोग अफरा तफरी में थे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस समय हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में क्विकली रिस्पॉन्ड किया जा रहा है, डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं, मेडिसिन का अभाव नहीं है, लेकिन मेडिकल जो लोग हैं उनका भी अभाव नहीं है। लेकिन बावजूद इसके सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है कि जो नंबर्स हैं कैजुअलिटीज की वो इंक्रीज हो रही हैं, और धीरे धीरे ये इंक्रीज होने के साथ साथ लोगों को और गंभीरता के साथ ये सोचना भी पड़ेगा, क्योंकि ये सभी वो लोग हैं जो कि एयरपोर्ट के बाहर खड़े थे और इंतजार कर रहे थे कि वो यहाँ से इवैक्यूएट हो, सेफली इवैक्यूएट हो, लेकिन उससे पहले धमाका हो गया। और ये धमाके की तस्वीर जो आपको दिखाई दे रही है जिसमें छोटे बच्चे, बिल्कुल मनीष, मैं उन्हीं तस्वीरों को एक बार अपने दर्शकों को फिर दिखाना चाहूंगा। उस नाले का जिक्र जो मनीष प्रसाद बार बार कर रहे हैं, एबे गेट के ठीक साथ सटा हुआ ये ट्रेंच है जिसमें लाशें तैरती हुई नजर आ रही हैं। जो घायल हैं वो गुहार लगा रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द इलाज मिले, और वहां उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। जो हालत इस वक्त काबुल की है, और कुछ महिलाओं की भी तस्वीरें हम दिखा रहे थे, काफी उम्र की वो महिलाएं हैं, उनका चेहरा पूरा खून से सना हुआ नजर आ रहा था। तो दहशत का वहां आलम किस कदर है वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। किसी का भी रूह जो है वो कांप जाए, दिल को चीर देने वाली ये तस्वीरें जो हैं वो इस वक्त आप देख रहे हैं। ये 2 धमाके जो हुए एक के बाद एक, उसके बाद की ये तस्वीरें हैं। भयानक मंजर इस वक्त काबुल एयरपोर्ट का, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। मनीष, जो तमाम अफगान सिख जिन्हें वापस लौटाया, तालिबान जो थे उन्होंने, वो एयरपोर्ट पर आए थे भारत आने के लिए लेकिन उनको वापस लौटा दिया, वो क्या बिल्कुल सेफ है? इंडियन एम्बेसी से क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? जो तमाम इंडियंस वहां पर हैं, अफगान सिख वहां पर, उनके बारे में क्या इंफॉर्मेशन? पंकज, जो इस समय अफगान सिख और अफगान हिंदू हैं, दरअसल उन लोगों से हमारी बात हुई जो कि गुरुद्वारे में इस समय मौजूद हैं या फिर जो अलग अलग लोकेशन या होटल से आकर इस समय गुरुद्वारे की या उसके आसपास के एरिया हैं, वहाँ पे शिरना एरिया है, वहाँ पर उन होटल्स में रुके हुए हैं, उनसे हमारी बात हुई। हमने 3 अलग अलग जो लोग हैं उनसे बात की। उन्होंने कहा कि वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, क्योंकि समय रहते हुए 140 की संख्या में जो अफगान सिख थे जो कि तालिबान ने जिन्हें रोक दिया था, आने नहीं दिया हिंदुस्तान, वो वापस अपनी अपनी जगह पर चले गए थे, तो वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। उसके अलावा इंडियन कम्युनिटी के जो लोग, चलिए मनीष, कम से कम ये राहत की बात है। मैं आपके पास लौटूंगा वापस। एक बार जरा हम काबुल एयरपोर्ट को जरा ठीक से समझ लेते हैं। एक मैप के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा का पूरा इलाका किस तरह का है। काबुल एयरपोर्ट का मिलिट्री एरिया और सिविल टर्मिनल अलग अलग हैं। एयरपोर्ट का नॉर्थ गेट मिलिट्री एरिया में पड़ता है, और बैरन होटल जिसका जिक्र मनीष प्रसाद कर रहे हैं वो सिविल टर्मिनल की तरफ है। बैरन होटल के ठीक सामने एबे गेट, जहां पर हमला इसी जगह पर हुआ। लेकिन इस वक्त की सिचुएशन यह है कि ISIS खुरासान के सैकड़ों आतंकवादी हथियार बंद होकर काबुल एयरपोर्ट के चारों तरफ जमा हो गए। यानी अंदर जो है अमेरिकी सैनिक हैं, उसके अलावा ब्रिटेन के कुछ सैनिक हैं, लेकिन बाहर जो है वो एकदम उसके ठीक उलट का मंजर है। ये मैप के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट जिसकी एक तरफ मिलिट्री एरिया है यानी उत्तरी गेट है, और दूसरी तरफ जो मुख्य गेट है और सिविल एरिया है, और मुख्य गेट के साथ ठीक एबे गेट के ठीक
सामने बैरन होटल है। यानी ये बैरन होटल और एयरपोर्ट की दूरी जो है चंद फासले की है, जहां पर एक के बाद एक 20 मिनट के अंतराल पर ये दो धमाके हुए। तो जरा इस मैप के जरिए आप समझने की कोशिश करिए कि काबुल एयरपोर्ट जो है उसकी स्थिति किस तरह की है। यानी एक तरफ उसके देखें अगर आप तो मिलिट्री एरिया है, यानी वहां नॉर्थ गेट है, और दूसरी तरफ अगर आप देखें पहले सिविल एरिया और फिर उसके बाद जो है वो मुख्य गेट जो है उसी के साथ सटा हुआ जिसको एबे गेट कहा जाता है, और उसके ठीक सामने बैरन होटल है। और वहीं से एयरपोर्ट, यानी जब आप एयरपोर्ट की तरफ आते हैं तो जो मेन एंट्री है उसके ठीक सामने दाईं तरफ आप देखेंगे तो बैरन होटल है। और इस एबे गेट और बैरन होटल के बीच में दो धमाके हुए। एक धमाका जो है मुख्य गेट के पास हुआ, एबे गेट के सामने जहां वो नाला है, और वो हमने आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं जहां लाशें तैरती हुई नजर आ रही हैं। और दूसरी तरफ बैरन होटल है जहां पर दूसरा धमाका हुआ और एक फिदाइन ने अंधाधुंध फायरिंग भी की। तो ये जो अभी मौत का आंकड़ा है वो 40 न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्टर के हवाले से खबर है, और जो घायल हुए हैं वो 120 हैं। 80 उनमें से गंभीर रूप से घायल हैं और जिनका इलाज चल रहा है। हालांकि मनीष कह रहे थे कि बहुत उस तरह की दशा नहीं है, लेकिन फिर भी उनको इलाज देने की कोशिश की जा रही है। काबुल एयरपोर्ट के एबे गेट पर जब पहला धमाका हुआ उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको जरा दिखाना चाहता हूं। इन तस्वीरों में साफ साफ नजर आ रहा है कि एयरपोर्ट के रनवे पर प्लेन खड़े हुए हैं, रनवे के बगल में ही ब्लास्ट से धुआं धुआं होता दिखाई देता है, और धमाके के ठीक बाद वहां गोलियां चलने लगती हैं। पहला ब्लास्ट जिस वक्त हुआ उस वक्त वहां घना अंधेरा नहीं था, एयरपोर्ट पर थोड़ा उजाला नजर आ रहा था। इस धमाके के 20 मिनट बाद बैरन होटल के गेट पर दूसरा धमाका हुआ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यानी अलग अलग कंट्रीज के प्लेन वहां पर खड़े हैं, क्योंकि इवैक्यूएशन का काम लगातार चल रहा है। अलग अलग देशों के नागरिक जो है उन्हें निकालने की कोशिशें जो हैं उनके देश कर रहे हैं। भारत भी इस कोशिश में लगातार लगा हुआ है और काफी भारतीयों को वापस लाया भी है, लेकिन अभी कुछ अफगानी सिख और अफगानी हिंदू जो हैं वो वहां पर अभी भी फंसे हुए हैं। हालांकि वो सेफ हैं, जैसा कि हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद बता रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, उस वक्त हल्का हल्का उजाला था, प्लेन जो है वो भी रनवे पर चलता हुआ भी एक प्लेन नजर आ रहा है, और थोड़ी थोड़ी लाइट्स जली हैं क्योंकि ये सिल्वर टाइम होता है, यानी जब सुबह और शाम और अंधेरा होने वाला होता है, रात होने वाली, तो उसके बीच का ये वक्त है। तो आप देखिए सब कुछ नजर आ रहा है। उसके बाद अचानक से 20 मिनट के अंतर पर दो धमाके होते हैं और धुआं ही धुआं। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। और मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर लगातार बने। मनीष, हमने मैप के जरिए समझाने की कोशिश की थी क्योंकि आप उस एरिया को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जरा अगर आप एक बार हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए समझाएं कि ये किस तरह का एरिया है। एक तरफ डिफेंस एरिया, दूसरी तरफ जो है सिविल एरिया जो है, वहां पर मुख्य गेट है जिसको एबे गेट कहते हैं, और बैरन होटल उसके ठीक साथ सटा हुआ। पंकज, अगर आप इसे समझेंगे तो आप एंट्री पॉइंट से समझिए जहां पे ये जो मेन तालिबान का फर्स्ट चेक पोस्ट है, यानी हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पहला चेक पॉइंट, वो बिल्कुल एक एरिया है जो कि करीबन 300 मीटर स्ट्रेट जाता है। उसे स्ट्रेट जाने पे 2 चेक पॉइंट है तालिबान के, जहां पर पहले अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस थी, लेकिन अब उसके बाद यहाँ पर तालिबान के सिक्योरिटी फोर्स है। इसे क्रॉस करने के बाद सबसे ज़्यादा जो लोगों की भीड़ दिखाई देती है, जो तस्वीरों में भी दिखाई दे रही है, दरअसल उसके बाद का जो मेन एंट्री पॉइंट है वो एरिया है। आप पूरे एयरपोर्ट को 6 किलोमीटर के एयरपोर्ट में जिसमें 3 किलोमीटर के एयर स्ट्रिप है, उसमें पूरा एरिया जो पीछे का एरिया है वो मिलिट्री एयरबेस है, मिलिट्री बेस का एरिया, जो कि एबे एरिया और उसके बाद कनेक्टिंग एरिया है। और उसके साथ साथ उसके ठीक सामने वेस्ट गेट और उसके सामने की तरफ यानी मेन गेट के पास पर नॉर्थ गेट है, और इसी नॉर्थ गेट से करीबन 100 मीटर की दूरी पर है बैरन होटल। वही बैरन होटल, पंकज, इसका आपको मैं इसलिए बार बार बैरन होटल का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जैसे चिनूक ने अपने करीबन 160 यूएस नेशनल्स को उससे एयरलिफ्ट किया था, तो इसी होटल के ऊपर से एयरलिफ्ट किया था, और इसी होटल के पास में धमाका होना यानी फिदाइन अटैक होना। मनीष, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, एक छोटा सा ब्रेक लेना मजबूरी है। काबुल एयरपोर्ट पर सीरियल ब्लास्ट की नॉन स्टॉप कवरेज लगातार जारी है। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद भी लगातार हमारे साथ बने हुए, उनसे अपडेट लेते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं फौरन। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब